जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में क्या होंगे, व्यस्त होंगे। तो पढ़ाई कैसे चल रही है बेटा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तैयारी कैसी है आप लोगों की। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्र प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 13.4, जो कि हम लोग बेटा 1 से लेके 17 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। ठीक है, तो आ जाओ आज देखते हैं 13.4 को खत्म करते हैं देखने के साथ साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 तक जब हो गया है तो मतलब क्या कि 18 नंबर क्वेश्चन से हम लोगों को लगाना है। तो आ जाओ देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरे रसगुल्ला मेरे जिगर के छल्ला, 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, कह रहा है एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बजट के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्य आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु कितना दिया है बेटा, 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा पॉलिसी जो है दी जाती है 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति को और कितना, 60 वर्ष से कम व्यक्ति को। ठीक है, तो दिया बाबू आयु वर्षों में पॉलिसी धारकों की संख्या दिया। ठीक है, तो आयु वर्षों में जो दिया है 20 से कम दिया है, 25 से कम दिया है, 30 से कम दिया है। तो बाबू अगर आयु वर्षों में उसका वर्ग अंतराल हम निकालेंगे तो 18 और से अधिक 20 से कम, तो बेटा 18 से 20 लिख सकते हो या आप लोग 0 से 20 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आयु वर्षों में जो है इसका बेटा वर्ग अंतराल अगर हम लिखें वो तो ऐसे दे दिया है। इसका वर्ग अंतराल क्या बनाना पड़ेगा, हमें वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा ना रसगुल्ला मेरे जिगर के छल्ला। तो 20 से कम दिया है बेटा, तो हम 0 से 20 ले रहे हैं। ठीक है, समझ जाना आप लोग। फिर 25 से कम 20 से 25 ले रहे हैं। ठीक है, फिर कितना दिया है कितना दिया है बाबू कि 30 से कम तो 25 से 30। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 से 35, 35 से कम बोला है ना बाबू, कितना 60 तक बोला है। 30 से 35, 35 से 40, फिर 40 से 45, 45 से 50, कितना है बाबू 45 से 50 और 50 से 55 और 55 से कितना 60, यही दिया है। अब बाबू यहां पे पॉलिसी धारकों की संख्या दिया है। क्या दिया है, पॉलिसी धारकों की संख्या दिया है। तो पॉलिसी धारकों की संख्या दिया, हम संख्या डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या दिया, संख्या। तो हम कॉलम बना ले ऐसे, ध्यान देना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे सब लोग। यार पूरा लास्ट तक बेटा दिख रहा है, छोटा उटा तो नहीं है ना, दिख रहा है एकदम लास्ट पॉइंट ही है। कोई बात नहीं, चलो संख्या क्या दिया बाबू, 2 6 24 45, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 24 दिया है, यहाँ पे 45 दिया है, यहाँ पे 78, यहाँ पे 89, 78 दिया है, 89 दिया है। उसके बाद 92 98 100, यहाँ पे 92 दिया है, यहाँ पे 98 दिया है, यहाँ पे 100 दिया है। बाबू यह जो दिया है आपका संचयी बारंबारता दिया है। ठीक है, आप लोगों को निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा बेटा, बारंबारता। क्या निकालना पड़ेगा, बारंबारता। तो उसके लिए हम लाइनिंग खींच दे रहे हैं बाबू। बारंबारता आप लोग निकाल लोगे, जब संचयी बारंबारता दिया है तो बारंबारता निकालना आसान है, या बारंबारता दिया हो तब संचयी बारंबारता निकालना आसान रहता है। ठीक है, ये चीज बेटा क्वेश्चन में 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम दिया है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देख के लगाना। यहाँ पे हम वर्ग अंतराल डायरेक्ट बना दिए हैं। अब बाबू जब यहाँ पे देखोगे, क्या देखोगे, बारंबारता। तो जब बारंबारता देखोगे टोटल बेटा, यहाँ पे संचयी बारंबारता लास्ट में कितना है, 100 है। तो बाबू n बराबर कितना हो जाएगा, 100 होगा। ठीक है, बारंबारता निकालोगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे बेटा 2 हो जाएगा। फिर 6 में से 2 घटाएंगे, 6 - 2 कितना होगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा 4। इतना आप लोग कर लोगे। फिर 24 में से 6 घटाएंगे, क्या करेंगे बाबू, 24 - 6 तो 18 6 24 होता है। और यहाँ पे बेटा 45 में से कितना, 24 घटाएंगे, तो घटाओगे 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, 78 में से 45 घटाओगे
क्या करोगे 78 माइनस 45, 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा। ठीक है, 89 में से 78 घटाओगे, 78 है ना बेटा, तो 89 माइनस 78, 9 में से 8 गया 1, 7 में 8 में से 7 गया 1, 11 हो जाएगा। फिर 92 में से 89 घटाएंगे, कितना घटाएंगे बेटा, 92 माइनस 89, तो 89 3 92, फिर 98 में से 92 घटाएंगे, 98 माइनस 92 तो आएगा 6, और 100 में से 98 घटाएंगे बाबू, 100 माइनस 98 आएगा 2। ठीक है, इतना आप लोग समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। माध्य निकालना है, n बराबर 100 आ गया तो n/2 कितना आएगा बाबू, 50 आएगा। ठीक है, तो n/2 50 किस में आएगा, देखोगे 45 में 50 तो आएगा नहीं, CF में देखा जाता, संचयी बारंबारता में ही देखा जाता है बेटा, तो 45 में आएगा नहीं, 78 वाले में आएगा। 50 किस में आएगा बेटा, 78 वाले में, तो ये हो जाएगा पूरा ये माध्यक वर्ग। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे। आपका यल कितना होगा बेटा, 35 हो जाएगा, आप लोग आराम से कर लोगे। CF कितना हो जाएगा, जस्ट इसके ऊपर वाला 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यल बराबर होगा 35, CF हो जाएगा बेटा 45, और F कितना होगा, F होगा इसके साथ वाला 33 हो जाएगा। F कितना होगा, F होगा 33 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू एक चीज और लगता है H, 35-40 में अंतर कितना है, 5 का, तो H बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, तो माध्यक अगर निकालोगे, माध्यक बराबर L प्लस कितना है बेटा, L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। L का वैल्यू कितना है बाबू, L का वैल्यू है 35, तो 35 प्लस n/2, n कितना है 50/2 माइनस CF कितना है बाबू, नहीं n/2 50 है, सॉरी n/2 कितना है बेटा 50 है, और CF कितना है बाबू 45 बटे F कितना है, F 33 है, H कितना है 5 है। ठीक है, यहाँ पे करोगे 35 प्लस 50 में से 45 गया 5 बचेगा, 5 गुणे 5 बटे 33, तो यहाँ पे 35 प्लस 25 बटे 33। ठीक है, तो यहाँ पे होगा बेटा कितना 35 प्लस 25 में क्या करना आप लोग बेटा, 33 से भाग दे देना, 0.76 आएगा, 0.76 हो जाएगा 35.76, यही हो जाएगा इसका क्या, माध्यक। ठीक है, तो इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 19 पे, देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत इतने में नहीं हुआ होगा। तो चलो इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बाबू हम 19 नंबर क्वेश्चन पे। ये था आपका 18 नंबर क्वेश्चन, आ जाओ 19 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहता है बेटा 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर को भी देखा जाए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, क्या कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या दिया है बेटा, दिया है 150 से अधिक, 140 से अधिक, और छात्रों की संख्या, मतलब दिया बाबू संचयी बारंबारता, छात्रों की संख्या यही होगा ना बाबू, संचयी बारंबारता हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ पे निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। अंक दिया है, छात्रों की संख्या दिया है। ठीक है बाबू, अंक दिया है, छात्रों की संख्या दिया है। आ जाओ यहाँ पे लिखते हैं अंक दिया है। ठीक है, अंक दिया है और छात्रों की संख्या दिया है, छात्रों की संख्या दिया है। ठीक है, छात्रों की संख्या हो जाएगा, और हमें यहाँ निकालना पड़ेगा बेटा बारंबारता, बारंबारता जिसे कहते हैं F। ठीक है, ये आपका CF दिया रहेगा। ठीक है, अब पहला दिया 150 से अधिक, क्या दिया है 150 से अधिक। ठीक है, 150 से अधिक हो जाएगा। उसके बाद दिया है बाबू 140 से अधिक, तो हो जाएगा 140 से 150। ठीक है, फिर 130 से अधिक, 130 से 140, फिर 100 क्या होगा 20 से अधिक, 120 से 130, यही होगा बेटा। आ रहा आप लोगों में कि नहीं आ रहा है, चलो आ जा रहा है। 120 से 130 करते हुए जाओगे बेटा, आ जाओ। फिर यहाँ पे कितना होगा 110 से 120, फिर यहाँ पे 100 से 110, फिर यहाँ पे 90 से 100, फिर यहाँ पे 80 से 90, यही होगा, क्या होगा 80 से 90 होगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा हम लाइनिंग खींच दे रहे हैं। आ जाओ देखते हैं आगे उसके बाद
क्या कह रहा है CF, छात्रों की संख्या कितना दिया है उसको भी देख लेते हैं। आ जाओ छात्रों की संख्या पे। छात्रों की संख्या क्या दिया है बाबू, दिया 0 0 12 27 60, 0 12 27 60, और क्या दिया 105 124 105 124 141, और कितना दिया 150। ठीक है, अब बाबू अगर बारंबारता निकालोगे तो ये होगा 0, यहाँ पे बेटा 12 में से 0 जाएगा तो 12, फिर 27 में से 12 घटाओगे, 7 में से 2 गया 5, 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। फिर 60 में से 27 घटाओगे, 60 माइनस 27 तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा लगभग 33। कितना होगा 33 हो जाएगा। फिर 105 माइनस 60 घटाओगे बेटा 45 हो जाएगा। 124 माइनस 105 तो 124 105 कितना होगा 19 होगा। 141 माइनस 124, जब 141 में से 124 घटाओगे बेटा कितना आएगा 17 आएगा। 150 माइनस 141 कितना आएगा 9 आएगा। ए हो जाएगा बेटा। अब पुनः इसको हम लिखते हैं बाबू, अंक जो है इसको दोबारा लिखते हैं नीचे से। क्या करेंगे, नीचे साइड से हम इसको लिखते हुए जाएंगे। ठीक है, तो जब नीचे साइड से लिखते हुए जाएंगे तो हमारा संचयी बारंबारता भी आराम से निकल जाएगा। तो आ जाओ यहाँ पे अंक दिया है बाबू, अंक क्या दिया है, अंक यहाँ पे हम ऐसे कर दे रहे हैं, थोड़ा सा हमारे पास जगह क्या है ज्यादा है, मतलब कम है। ठीक है, जगह क्या है कम है। अंक जो है बेटा ये वर्ग अंतराल में दिए हैं हम लोग। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बारंबारता। ठीक है, यहाँ पे CF संचयी बारंबारता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बारंबारता। अब बाबू 80 से 90 नीचे से लिखते हुए जाएंगे, 80 से 90, फिर 90 से 100, 90 से 100, 100 से 110। ठीक है, 110 से 120, फिर 120 से 130, फिर करेंगे बेटा 130 से 140, 140 से 150, लगभग 150 तक ही है। ठीक है, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। या 150 से अधिक भी बोला है तो 150 से अधिक लिख सकते हो बेटा, से अधिक, या 150 से अधिक कुछ भी लिख दो। ठीक है बाबू। यफ उल्टा इधर से लिखते हुए जाएंगे, पहले हम यहाँ पे लाइनिंग खींच दे रहे हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे हम लाइनिंग खींचते रहे हैं, उसके बाद तब हम लिखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर आपका है 19 नंबर। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे कितना है बाबू 9 है, तो यहाँ पे 9 होगा, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 45 है, फिर 33 है, फिर 15 है, फिर 12 है, फिर 0 है। बारंबारता आप लोग लिख लोगे, बारंबारता लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। CF लिख लो बेटा संचयी बारंबारता। ए यहाँ पे लिखेंगे 9 होगा, और 9 और 17 कितना हो जाएगा बेटा 9 7 16 26 होगा, 26 19 कितना होगा बेटा लगभग एक इसमें चल जाएगा 20 45 हो जाएगा। कितना होगा 45 45 45 90 90 और 33 कितना हो जाएगा लगभग 123 होगा। कितना होगा बाबू 123 123 15 कितना होगा 138 138 12 150 हो जाएगा, 150 0 150 होगा। ठीक है बाबू। अब देखोगे इसमें कितना आ रहा है, n बराबर आ रहा है 150 आएगा टोटल। ठीक है, n/2 निकालोगे बेटा 75 आएगा। 75 किस में आएगा 90 वाले में आएगा, इसी में आएगा। 75 किस में आएगा बेटा 90 वाले में ही आएगा। तो यल का मान 110 हो जाएगा। करोगे बाबू यल बराबर कितना होगा 110। इन दोनों में अंतर कितना बाबू h बराबर 10 का अंतर है। उसके बाद f बराबर 45 है, f बराबर 45, CF जस्ट इसके ऊपर, CF बराबर भी हो जाएगा 45। तो माध्यक होता है यल प्लस n/2 माइनस CF अपान f इंटू h, यही होता है। यल का मान 110 प्लस n/2 कितना है 75 माइनस CF कितना है बाबू 45 अपान f कितना है 45 इंटू h का वैल्यू कितना है बाबू 10। कर लोगे आप लोग आराम से, काट दो बाबू। करोगे 110 प्लस 75 में से 45, 5 में से 5 गया 0 30, यहाँ पे 45, यहाँ पे कितना होगा 10। तो काटोगे 2 पचे 10 9 पचे 45, 3 त्रिका 9 10 3 30, 10 110 और 10 दूनी 20/3।
तो हो जाएगा 110 प्लस 3 छक 18 दशमलव 3 छक 18 3 छक 18 116.66 या 116.67 हो जाएगा बेटा क्या है इसका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आ जाओ चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पे, उसको भी लगाते हैं। एक एक क्वेश्चन हम आप लोगों का बेटा सॉल्व करवाते हुए आए हैं, कहीं पे कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, इसको भी लगाते हैं। यदि बारंबारता बंटन का माध्यक 24 हो, क्या कह रहा है बेटा, माध्यक जो दिया है 24 दिया है, तो निम्न बारंबारता बंटन से अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। अज्ञात बारंबारता पूछ रहा है। ठीक है बाबू, माध्यक दिया है, क्या दिया है, माध्यक दिया है। माध्यक कितना दिया बाबू, 24 दिया है, यही दिया है ना। आयु वर्षों में दिया है, क्या दिया है, आयु वर्षों में दिया है। उसके बाद क्या दिया है, बारंबारता दिया होगा। आयु वर्षों में व्यक्तियों की संख्या दिया है, जो कि क्या है बाबू, व्यक्तियों की संख्या ही बारंबारता होगा, व्यक्तियों की संख्या दिया है। ठीक है, चलो व्यक्तियों की संख्या दिया है, यही बेटा बारंबारता आपका हो जाएगा। हमें निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता CF। ठीक है, क्या दिया है आयु वर्षों में, 0 से 10 और 40 से 50। तो करोगे बाबू 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, क्या होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हो जाएगा आयु वर्षों में। चलो अब यहां से व्यक्तियों की संख्या क्या दिया है बेटा, 5 25, 5 25, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया बेटा, ये हमको निकालना। यहाँ पे 18, यहाँ पे 7। ठीक है, तो बाबू यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया है यही नंबर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं क्या है बाबू, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो CF निकालेंगे, यहाँ पे 5 आएगा, क्या होगा, 5 आएगा, 25 5 30, इसको जोड़ेंगे बेटा 30 प्लस x होगा, इसको जोड़ेंगे 48 प्लस x होगा, इसको जोड़ेंगे बाबू 55 प्लस x हो जाएगा। क्या होगा, 55 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, माध्यक दिया है बाबू 24, ये पूरा n होगा 55 प्लस x, n बराबर होगा 55 प्लस x, तो n बराबर हो जाएगा 55 प्लस x, तो n/2 बेटा 55 प्लस x बटे 2, तो 55 प्लस x बटे 2 लगभग बेटा 55 का आधा कितना होगा, 27 28 होगा, 27 दूनी 54, 27.5, 30 वाले में आ जाएगा, इस वाले में माध्यक की वर्ग हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा माध्यक। तो यल बराबर आएगा बेटा कितना, 20, h बराबर 10, EX हो जाएगा बेटा इसका F बराबर x और CF बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर सॉल्व करोगे क्या होगा, CF बराबर 30 हो जाएगा। यहां से अगर किया जाए माध्यक क्या होता बाबू, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। माध्यक कितना बाबू, 24 है, 24 बराबर L का वैल्यू कितना है, 20 प्लस n/2 कितना है, n/2 55 प्लस x बटे 2। ठीक है, और माइनस CF कितना बाबू, 30 है, और बटे F कितना है, x है, H का वैल्यू 10 है। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको इधर लाओगे, 24 में से 20 जाएगा, 4 बचेगा, 4 बराबर ये हो जाएगा 55 प्लस x, 30 दूनी 60, माइनस 60 होगा बेटा, इसका इसमें गुणा होगा बटे 2x, और यहाँ पे गुणे 10। ठीक है, तो 55 प्लस में है, 60 माइनस में है, तो बेटा इसको इधर गुणा कर दो, 4 दूनी 8x और बराबर 55, यहाँ पे x माइनस कितना हो जाएगा बेटा, 10 बचेगा, और गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, करोगे बाबू 8x बराबर 10x माइनस 10 दहाई 100, यही होगा ना, क्या होगा, 10 दहाई 100 हो जाएगा। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 1 मिनट बाबू, 55 है ना, 55 माइनस 60 माइनस 5 बचेगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 10 बचे 50 होगा, सॉरी। एक काम करो बाबू, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो ये हो जाएगा कितना, 10x माइनस 8x बराबर 50। जब बदलेंगे बाबू, 10 में से 8x जाएगा, कितना बचेगा, 2x बराबर 50, यहाँ पे कर दे रहे हैं,
2x बराबर 50, तो x बराबर 50/2 काटोगे 25, तो x का वैल्यू जो होगा कितना आएगा, x का वैल्यू 25 आएगा। ये पूछा था बेटा, लुप्त संख्या जो है उसको पूछा था, तो होगा आपका 25 होगा। ठीक है, उसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 21 पे, देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत इतने में नहीं होना चाहिए। आ जाओ 21 नंबर क्वेश्चन पे, उसको भी खत्म करते हैं 21 नंबर वाले क्वेश्चन को भी। 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 14.4 है। क्या दिया बाबू, माध्यक पिछले वाले में भी दिया था, इसमें भी दिया है। कितना दिया है, 14.4। ठीक है, उसके बाद कह रहा x और y के मान ज्ञात कीजिए, कुल बारंबारता कितने हो, 20 हो। n दिया है बेटा, कुल बारंबारता मतलब n बराबर दिया है कितना, 20। ठीक है, तो वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, क्या दिया है, वर्ग अंतराल कितना दिया है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। हमें बेटा CF भी निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। वर्ग अंतराल कितना दिया है बाबू, 0 से 6, 6 से 12, 24 से 30। 0 से 6, 6 से 12 और 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। ठीक है, यही दिया, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30 दिया। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। बारंबारता कितना दिया बाबू, बारंबारता दिया 4x 5y, 4x 5y और क्या दिया बाबू, 1। ठीक है, CF निकालोगे 4, यहाँ पे 4 प्लस x, 5 4 9 प्लस x, 9 प्लस x प्लस y, 9 1 10 प्लस x प्लस y। ठीक है बाबू, n बराबर दिया है कितना, 20, n बराबर ये भी आएगा, तो क्या होगा, 10 प्लस x प्लस y बराबर कितना होगा, 20 होगा। बेटा 10 उधर जाएगा तो x प्लस y बराबर 10, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। ठीक है, n दिया है बाबू 20, n बराबर 20, तो n/2 बराबर हो जाएगा 10। अब 10 किस में आएगा बेटा, 10 आएगा बाबू 9 प्लस x वाले में, इसमें आ जाएगा 10। ठीक है, 9 से ज्यादा होगा 10, तो बाबू यहाँ पे यल होगा 12, यल बराबर 12। ठीक है, और 12 6 18, h बराबर 6, f बराबर 5, CF बराबर 4 प्लस x। ठीक है, करोगे यल प्लस n/2 माइनस CF अपान f इंटू एच। यल कितना है बाबू, माध्यक बराबर है ना, ये माध्यक बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो माध्यक कितना दिया है, ध्यान देना, माध्यक दिया है इसका, रख लो ना यहाँ पे 14.4 बराबर यल का वैल्यू 12 प्लस n/2 10 है, माइनस CF कितना बेटा, 4 प्लस x अपान f का वैल्यू कितना है, 5 है, h का वैल्यू 6। इधर आएगा बेटा 14.4 में से 12 घटेगा 2.4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 10 माइनस 4 माइनस x और बटे 5 गुणे 6, इसका गुणा इसमें होगा बेटा, 24 पंजे 120, 12.0 तो मतलब 12 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 माइनस x और गुणे यहाँ पे 6, तो करोगे बाबू यहाँ पे 12 बराबर 6 36 माइनस 6x कर लोगे, माइनस 6x को इधर 12 को उधर, तो 6x बेटा प्लस हो जाएगा और 36 ये उधर जाएगा बेटा तो माइनस हो जाएगा, तो 6x बराबर आएगा 24, तो x बराबर भाग दोगे 6 चौक 24, x का वैल्यू कितना आएगा बाबू, 4 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू समीकरण 1 में उठा के रख देना, क्या करना, समीकरण 1 से कितना है, x प्लस वाई बराबर 10 है, यही है ना, x का वैल्यू 4 है, 4 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 4, y बराबर आ जाएगा कितना, 6। x और y का वैल्यू पूछा था, x और y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, कितना है, 4 और 6। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 22 पे, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 होगा, हो गया खत्म। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे, 22 नंबर क्वेश्चन लगाया जाए। ठीक है,
क्या कह रहा है बाबू 22 नंबर क्वेश्चन, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है। बेटा माध्यक दिया है, कितना दिया 28.5। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। माध्यक दिया है बेटा, कितना दिया है, माध्यक दिया है 28.5। ठीक है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। पिछला वाला क्वेश्चन फिर आ गया बेटा, x और y का मान निकालना है। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है, क्या दिया, वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल हो जाएगा बेटा। बारंबारता दिया है, क्या दिया है, बारंबारता दिया है बेटा। हमें निकालना पड़ेगा CF, संचयी बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल क्या दिया है बाबू, 0 से 10, 50 से 60, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यहाँ पे करोगे 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे बेटा, बारंबारता लिख लो। देखो बारंबारता क्या दिया है, इसमें भी बाबू आपको x और y का वैल्यू ही निकालना है। यहाँ नीचे लिखा है बेटा योग, किसका, इसका, बारंबारता का। ठीक है, दिया 5x 20 15, 5x 20 15 y और 5, और टोटल योग कितना दिया बेटा, 60 दिया। यहाँ पे 60 दिया, मतलब n बराबर दिया है बेटा 60 दिया है। CF निकालोगे यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 प्लस x, 20 5 25 प्लस x, 25 15 40 प्लस x, यहाँ पे 40 प्लस x प्लस y, यहाँ पे 40 5 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा बेटा। तो देखोगे क्या होगा, 45 प्लस x प्लस y बराबर होगा 60, तो x प्लस y बराबर 60 माइनस 45, तो x प्लस y बराबर होगा 15। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब बाबू n 60 है, n/2 निकाल लो। n/2 कितना होगा, 30 होगा। तो 30 किस में आएगा बेटा, 25 प्लस x या 40 प्लस किस में आएगा, यहाँ पे कितना है बेटा, 5 है। 25 प्लस x में आ सकता है बेटा 30, या 40 प्लस x में आ सकता है, 25 प्लस x में ही आएगा बेटा। 5 अगर इसका वैल्यू होगा तो हो जाएगा। यल बराबर 20। ठीक है, यल बराबर ले लो 20। दोनों का अंतर कितना है बेटा, h बराबर 10, f बराबर 20, CF बराबर बेटा, CF बराबर हो जाएगा 5 प्लस x। ठीक है, तो बाबू माध्यक क्या होता है, माध्यक बराबर यल प्लस n/2 माइनस CF अपान f इंटू h। माध्यक कितना बाबू, 28.5 बराबर यल का वैल्यू कितना है 20 प्लस n/2 30 माइनस CF कितना है 5 प्लस x अपान f का वैल्यू कितना है 20, और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 10 है। इससे कैंसिल हो जाएगा, 20 इधर आएगा बेटा, 8.5 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस x बटे 2, इसका गुणा इसमें होगा, 8 दूनी 16 और आधा दूनी 1, तो 17 हो जाएगा बेटा। 30 में से 5 जाएगा 25 माइनस x। एक काम करो बेटा, इसको x को इधर लाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो हो जाएगा x बराबर 25 माइनस 17, तो x का वैल्यू 17 8 25 हो जाएगा बाबू। समीकरण 1 से देख लो, समीकरण 1 से क्या है, x प्लस वाई बराबर 15 है, तो 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस 8 बराबर 7, y का वैल्यू कितना है 7 है। ठीक है, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 7। ये हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, जैसे इतना सारे क्वेश्चन आप लोग करते आए हो वैसे ही हो जाएगा बेटा 22 नंबर भी। तो आ जाओ 23 नंबर क्वेश्चन हम लगाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा 23 नंबर क्वेश्चन, जिसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 तक आराम से आप लोग खत्म कर चुके हो। आ जाओ 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 50 है। इसमें भी माध्यक दिया है, क्या दिया है, माध्यक दिया है। ठीक है, माध्यक कितना है 50 है, और कह रहा है यदि सभी बारंबारताओं का योग 90 हो। n दिया है बेटा 90, कितना दिया है, n दिया है 90 दिया है। ठीक है, n बराबर 90, तो P और Q के मान ज्ञात कीजिए। तो P और Q की वैल्यू निकालना बेटा, प्राप्तांक दिया, बारंबारता दिया है। ठीक है, क्या दिया है, प्राप्तांक दिया है। ठीक है, यहाँ पे प्राप्तांक हो गया बेटा, यहाँ पे बारंबारता दिया है। ठीक है, f
हमें निकालना पड़ेगा बेटा CF संचय बारंबारता। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे कितना दिया है 20 से 30, 80 से 90। जाओ 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। यही होगा बेटा, क्या होगा, यही हो जाएगा इसका प्राप्तांक। और बारंबारता कितना दिया है, बारंबारता भी लिख लेते हैं। ठीक है, बारंबारता दिया बाबू P15 25 20, P15 25 20, उसके बाद दिया Q8 10, Q8 10। ठीक है, CF क्या होगा बेटा, यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे 15 प्लस P होगा, इसको इसमें जोड़ोगे 40 प्लस P हो जाएगा, 40 20 60 प्लस P होगा, 60 प्लस P प्लस Q होगा, और यहाँ पे 68 प्लस P प्लस Q होगा, 68 10 78 प्लस P प्लस Q हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू ये हो जाएगा 78 प्लस P प्लस Q बराबर कितना 90। तो P प्लस Q बराबर 90 माइनस 78, तो P प्लस Q बराबर कितना होगा 12 होगा। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। n बराबर बेटा कितना है 90 है, तो n/2 कितना होगा 45 होगा। तो 45 बेटा इसमें तो आएगा नहीं, 60 वाले में आएगा। ठीक है, तो हम 60 प्लस इस वाले में ले लेते हैं P वाले में। ठीक है, करोगे L बराबर 50, तो L का वैल्यू होगा 50, दोनों के बीच का अंतर कितना है बेटा 10 का TH 10 होगा, F होगा 20, F हो जाएगा 20, CF होगा 40 प्लस P। ठीक है, करोगे बाबू माध्यक, क्या होता है माध्यक, अगर देखोगे माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। माध्यक कितना बाबू 50 बराबर L कितना है 50 प्लस n/2 45 माइनस CF 40 प्लस P अपान F 20 है, H कितना है 10, इससे कैंसिल बाबू, 50 में से 50 घट जाएगा, कितना बचेगा बेटा 50 में से 50 घटाओगे 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर 45 माइनस 40 माइनस P बटे 2, 2 का गुणा इधर होगा बेटा कितना हो जाएगा 0, और इधर 0 बराबर बचेगा 45 में से 40 गया कितना 5 माइनस P, तो P बराबर आएगा बेटा 5। ठीक है, समीकरण 1 से कर देना। ठीक है, समीकरण 1 से करोगे तो कितना है P प्लस Q बराबर 12, P का वैल्यू 5 प्लस Q बराबर 12, Q बराबर 7 5 12, Q का वैल्यू 7 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 24 पे, देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। इतना आप लोग कर लिए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। 23 नंबर क्वेश्चन भी हो गया खत्म, अब लगाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग। ठीक है, 23 नंबर तक आप लोगों को कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। 24 नंबर क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं बाबू, और देखने के साथ साथ लगाते भी हैं। ठीक है, कह रहा है एक सर्वे के द्वारा 200 परिवारों के कृषि योग्य भूमि स्वामित्व साइज नीचे सारणी में दिए गए हैं। कृषि योग्य भूमि स्वामित्व का साइज हेक्टेयर में दिया बेटा, क्या दिया है 0 से 5 और परिवारों की संख्या दिया। ठीक है, स्वामित्व का साइज क्या दिया है बेटा, साइज हम लिख दे रहे हैं, पूरा आप लोग लिखना। ठीक है, और संख्या दिया है बाबू यहाँ पे परिवारों की संख्या, तो हम संख्या यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा बाबू यहाँ पे CF संचय बारंबारता, साइज नीचे दिए गए हैं। इस भूमि के माध्य और बहुलक साइज ज्ञात कीजिए। बेटा इसमें माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे हमें CF भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा CF, दिया 0 से 5 5 से 10 30 से 35 तक। ठीक है बेटा, 0 से 5 5 से 10 10 से 15 15 से 20 20 से 25 और 25 से 30 और 30 से 35 तक। ठीक है बाबू, यहाँ पे लाइन खींच दो। बहुलक निकालना बेटा, और क्या निकालना है माध्य निकालना, माध्यक निकालना, सॉरी माध्यक और बहुलक निकालना। तो माध्यक और बहुलक कैसे निकलेगा ध्यान देना। ठीक है, क्या पूछा बेटा माध्यक और बहुलक, क्या दिया बाबू 10 15 30 80, 10 15 30 80 और क्या दिया बाबू 40 20 5, 40 20 5। ठीक है, यहाँ पे बेटा निकालना पड़ेगा CF, क्या निकालना पड़ेगा संचय बारंबारता। तो यहाँ पे परिवारों की संख्या n बराबर 200
दिया है, ठीक है। n बराबर 200 दे दिया पहले ही, n बराबर 200, तो n/2 कितना होगा बेटा 100 होगा। तो यहाँ पे 10 होगा, 10 15 25, 25 30 55, और 55 और कितना है बेटा 80, तो 135, 175, 195, यहाँ पे 200, ठीक है बाबू। 100 किस में आएगा, 135 वाले में आएगा, यही हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो यल बराबर 15 होगा, यल बराबर 15, और यच दोनों का अंतर कितना बेटा 5 का है। यफ कितना होगा, यफ बराबर 80 होगा, सी एफ बराबर बेटा 55 हो जाएगा, ठीक है। तो माध्यक अगर निकालोगे, क्या निकालोगे माध्यक, तो माध्यक बराबर होता है बाबू, माध्यक होता है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। तो यल का वैल्यू 15 प्लस n/2 100 है, माइनस सी एफ कितना है 55 है, बटे एफ कितना है 80 है, एच कितना है 5 है, ठीक है। तो करोगे 15 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 45, 16 25 80, 16 हो जाएगा बेटा 15 प्लस 16 दूनी 32, भाग दोगे बेटा 2.81 के करीब आएगा, कितना आएगा 2.81, तो हो जाएगा बेटा आपका 17.81 इसका माध्यक हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ बहुलक के लिए, देखते हैं बहुलक के लिए बेटा बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या 80 ही है, ठीक है। तो ये 80 ही रहेगा बेटा, यही बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो इसके लिए करोगे बहुलक के लिए, तो यल बराबर 15 होगा, एच बराबर 5 होगा, f1 बराबर ये होगा 80 बेटा, और f0 30 होगा, f0 30 होगा, f2 कितना होगा 40 हो जाएगा, f2 कितना होगा नीचे वाला ये 40 हो जाएगा, यही होता है बेटा। तो जब बहुलक निकालोगे आप लोग तो क्या होता है फार्मूला, बहुलक बराबर यल प्लस f1 माइनस f0 अपान 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, ठीक है। तो यल कितना है बेटा 15 प्लस f1 कितना है 80 माइनस f0 30 अपान 2f1, 80 दूनी 160, यही होगा ना बेटा 80 दूनी 160, 2f1 है, और f0 माइनस f2 30 माइनस 40 इंटू एच कितना है 5 है। करोगे बेटा 15 है रहेगा प्लस 80 में से 30 गया 50 बटे 40 30 70, 160 में से 70 जाएगा बेटा कितना बचेगा 90 गुणे 5, 18 25 90, हो जाएगा 15 प्लस 18 कितना है बेटा 50 बटे 18, 50 बटे 18, तो 15 प्लस 50 में 18 से भाग दोगे 18 दूनी 36, यही होगा ना बेटा 2.78 के करीब आएगा, 2.78, तो 15 दूनी 15 2 17.78 इसका हो जाएगा बाबू बहुलक, ठीक है। माध्यक 17.78 और बहुलक होगा 17.78, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा 25, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, इसको हम मिटा दे रहे हैं। क्या कह रहा है बेटा 25 नंबर क्वेश्चन, और यह लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ क्या होगा यह प्रश्नावली खत्म हो जाएगा, फिर विविध देखना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा बेटा निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले की 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए, ठीक है बेटा। क्या दिया है मासिक खपत इकाई दिया है बेटा, क्या दिया है मासिक खपत दिया है, ठीक है बेटा मासिक खपत। और क्या दिया है बाबू, और दिया है उपभोक्ता की संख्या लिख दे रहे हैं, उपभोक्ता की संख्या आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा बेटा CF संचयी बारंबारता। इसमें बाबू माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों पूछा है, ठीक है। पहले हम माध्यक और बहुलक निकाल रहे हैं, फिर माध्य लास्ट में बता देंगे, ठीक है। क्या दिया 65 से 85, 85 से 105 बेटा 20 का अंतर चल रहा है, 65 से 85, ठीक है। 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205, यही है ना बाबू। चलो आ जाओ, हमें निकालना बाबू तीनों माध्य माध्यिका और बहुलक, ठीक है। पहले हम लोग निकाल रहे हैं क्या माध्यक और क्या बहुलक, ठीक है। संख्या क्या दिया बाबू 4 5 13 20, 4 5 13
20 और क्या दिया 14 8 4, 14 8 4, ठीक है बाबू। CF निकालोगे यहाँ पे 4 होगा, 5 4 9 और 13 9 कितना हो जाएगा 22, 22 20 42, यहाँ पे 56 8 64, यहाँ पे 68, ठीक है बाबू। n बराबर अगर देखोगे तो 68 आया है, n/2 34 आएगा। 34 CF में कहाँ पे आएगा बेटा 42 वाले में आएगा, इसी वाले में आएगा। क्या आएगा बेटा इसी वाले में आ जाएगा। तो करोगे बाबू यहाँ पे क्या होगा ध्यान देना, L बराबर 125, L बराबर 125 और H बराबर 20, दोनों का अंतर 20 चल रहा है। F बराबर 20, ये भी 20 है बेटा, और CF बराबर 22, ठीक है। माध्यक देखोगे बाबू क्या होता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H, यही होता है, कर लोगे। तो यहाँ पे L कितना है 125 है, प्लस n/2 कितना है, n/2 34 है, माइनस CF कितना है 22 है, ठीक है। F कितना है बाबू 20 है, H कितना है 20 है, 20 से 20 कैंसिल करोगे बाबू, 125 प्लस 34 में से 22 गया तो कितना बचेगा 12 बचेगा, हो जाएगा 137 इसका माध्यक, ठीक है। क्या होगा 137 माध्यक हो जाएगा। बहुलक के लिए बाबू सबसे बड़ी बारंबारता यही होगा, तो L और H और F सब सेम होगा। F1 बाबू हो जाएगा कितना 20, F को F1 कहेंगे, F0 होगा 13 और F2 कितना होगा 14 होगा बस। तो बहुलक अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे बहुलक, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L कितना है बेटा 125 है, F1 कितना है 20 है, F0 13 है, 2F1 20 दूनी 40 माइनस 13 माइनस 14, तो H कितना है 20 है। तो 125 है सॉरी बेटा, 125 प्लस 13, 20 में से 13 जाएगा 7 बचेगा, 40 13 और कितना हो जाएगा 14 27 कितना बचेगा बेटा, 40 में 27 जाएगा 13। एक काम करो बाबू 125 प्लस 7/13 ये हो जाएगा, और कुछ नहीं बच रहा है ना, तो क्या करो भाग दे दो यहाँ पे। अगर भाग देंगे बाबू तो क्या होगा, 1 मिनट कुछ छूट रहा है ना, यहाँ पे H है बेटा, H का वैल्यू 20 है, तो 20 यहाँ पे कटा था, 20 यहाँ पे छूट गया, इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 70 दूनी 140 हो जाएगा, कितना होगा 140। तो 125 प्लस 13 दहाई 130, 10 दशमलव कुछ होना चाहिए, क्या होगा बेटा 10.77 के करीब आएगा, 10.77, 135.77 इसका क्या होगा बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो बाबू इसका माध्यक और बहुलक हम निकाल दिए, इसको नोट करो। इसके बाद हम इसका माध्य निकाल दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू, इसका माध्य निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम CF को मिटा रहे हैं और उसके बाद हम अपना क्या निकालेंगे, निकाल देंगे बहुलक माध्य, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे मध्यमान x हो जाएगा, मध्यमान x के बाद हमें निकालना पड़ेगा d बेटा, x माइनस a, उसके बाद u बराबर d/h, यही होता है। यहाँ पे होता है होगा बेटा f इंटू यू, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू लाइनिंग खींच दो, क्या करो पूरा मिला दो। माध्य निकालना, माध्य बराबर क्या होता है x बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, यही होता है ना माध्य। तो आप लोग माध्य भी आराम से निकाल लोगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा। क्या होगा बाबू x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, यही होता है बाबू। दोनों को जोड़ोगे तो 85 और 5 90, 90 60 150, 150 का आधा करोगे बेटा कितना होगा 75 हो जाएगा, ठीक है। 75 20 कितना हो जाएगा 95, फिर 115 करते हुए चले जाओगे बेटा, आधा करते हुए चले जाओगे 135 हो जाएगा, फिर 20 करोगे 155, फिर 20 175 195, ठीक है बाबू। 1 2 3 4 5 6 7 है तो इसको मानेंगे ए हो जाएगा 135। तो इसमें से 75 में से 135 क्या करना बेटा घटा देना, तो आएगा -60, फिर बेटा 20 कम हो जाएगा -40 -20 0 20 40 60,
बाबू दो सब में अंतर कितने का चल रहा है, 20 का चल रहा है, तो इसमें 20 से भाग देंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3। इसमें गुणा करेंगे बेटा, 4 3 12 -12 5 दूनी 10 -10 13 कम 13 -13 0 14 8 दूनी 16 और 4 3 12 हो जाएगा बाबू। यहाँ पे सिग्मा एफ हो जाएगा, क्या होगा, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ टोटल अगर जोड़ोगे बेटा तो आया था, सिग्मा एफ हम लोग जोड़े थे 68 आया था पिछली बार में, ठीक है। उसके बाद 68 बोला भी है, एफ यू सिग्मा एफ यू बेटा प्लस और माइनस जब देख लोगे तो सिग्मा एफ यू बराबर बचेगा कितना, 7, सिग्मा एफ बराबर 68, ठीक है। तो एक्स बार बराबर 135 प्लस कितना है 7/68 और गुणे कितना है एच, एच है 20, ठीक है। एच कितना है 20 है। तो करोगे एक्स बार बराबर 135 प्लस 7 दूनी 14 140/68, एक्स बार बराबर 135 प्लस 140 में 68 से अगर भाग दोगे बेटा तो 2.06 आएगा, 2.06। तो 35 2 37.06, इसका हो जाएगा बेटा क्या, माध्य, ठीक है। इसी के साथ बाबू यह प्रश्नावली हो गया खत्म। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।